हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। देखो यहाँ पर पहला सारणी है मत का, दूसरा सारणी है विद्यार्थियों की संख्या। पसंद करने वाले विद्यार्थी 135 है और पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों पीई बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाता है, तो एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है, तो यहाँ से बच्चों हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 200। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम घटना ई बराबर ले लेंगे क्या, तो देखो जिसमें से एक विद्यार्थी चुना गया जिसको सांख्यिकी पसंद नहीं है। तो यहाँ से बच्चों देखो घटना ई विद्यार्थी जिसे सांख्यिकी पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ से बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखो ऐसे कितने विद्यार्थी है जिसको सांख्यिकी पसंद नहीं है, तो देखो यहाँ पर 65। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 65। अब बच्चों हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, तो मुख्य अवधारणा से एन ई बटे एन एस के। तो यहाँ से बच्चों एन ई क्या है, तो 65 बटे में एन एस क्या है, तो 200। बच्चों यहाँ पर हम इसे 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 का 5, यहाँ एक बच गया तो 5 दिया 15। यहाँ पर 5 से विभाजित करते हैं तो 5 चौके 20 और यहाँ पर 0। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों 13 बटे 40। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।